हमारा आज का जो लेक्चर है वो डिफ्लेक्शन वर्चुअल वर्क मेथड बीम्स एंड फ्रेम्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इस मेथड से ट्रसेस सॉल्व की थी, तो ये जो लेक्चर है ये अबाउट बीम्स एंड फ्रेम्स है। तो हमने क्या करना है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से बीम्स एंड फ्रेम्स सॉल्व करने हैं, डिफ्लेक्शंस फाइंड करनी है बीम्स एंड फ्रेम्स में यूजिंग मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं कि ये मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क बीम्स एंड फ्रेम्स में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना या रोटेशन फाइंड कर कैसे हम करेंगे। तो जिस तरह हमारा ट्रसेस में था कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बनते थे, एक में हमारे पास जो रियल लोड्स थे वो लगते थे और एक में हमारे पास जो है वो वर्चुअल यूनिट लोड लगता था। तो सेम वही यहाँ पे भी हमारे पास होगा कि एक तो हमारे पास रियल लोड्स लगेंगे, एक हमारे पास वर्चुअल यूनिट लोड्स लगेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास रियल लोड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जिस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है हमें डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे आप शो करेंगे कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो वहाँ हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, और अगर रोटेशन जो है रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे हम रोटेशन शो करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो रियल लोड लगेगा इस बीम पे या फ्रेम पे, तो उसके अगेंस्ट हमने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रिएक्शंस फाइंड करने का। जब रिएक्शंस फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एट अ डिस्टेंस x1 और x2 x3 जो है हमने क्या करने हैं, सेक्शंस काटने हैं। सेक्शंस कहाँ काटने हैं, सेक्शंस वहाँ काटने हैं जहाँ पे हमारी जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज हो, यानी जहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो है वो चेंज होता जाए, तो हमने वहाँ पे सेक्शंस लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्या किया है कि इन्होंने सेक्शन ले लिया है एट अ डिस्टेंस x1। जब यहाँ पे सेक्शन काटा है, तो जब हम सेक्शन काटते हैं किसी भी बीम का, तो हमारे पास इंटरनल लोडिंग्स आती है। इंटरनल लोडिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरनल लोडिंग्स जो है वो हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में शेयर फोर्स, और एक हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होती है। तो यहाँ से हमारे पास वर्टिकल, शेयर और बेंडिंग मोमेंट शो की गई है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बीम का केस है और बीम के केस में हमारे पास नॉर्मल फोर्सेस जीरो होती हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सेक्शन एट अ डिस्टेंस x2 ले लिया है। तो इस बीम में दो सेक्शन लिए हैं, तो इसके अगेंस्ट भी अगर आप देखें तो हम जब सेक्शन काटते हैं तो हम जो साइन कन्वेंशंस लेते हैं, तो हमारे पास यह अगर सेक्शन जो है वो आपने राइट साइड पे काटा है तो हमारे पास वर्टिकल शेयर डाउनवर्ड, और जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हम इज्यूम करते हैं। और अगर आप सेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे काटते हैं तो हमारे पास शेयर अपवर्ड और बेंडिंग मोमेंट जो है हम क्लॉकवाइज लेते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा वो यही सेम बीम होगा, लेकिन उस पर जो अप्लाइड लोड्स हैं, रियल लोड्स, वो नहीं लगेंगे। जिस पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम यूनिट लोड लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी पे रिक्वायर्ड था, हमें जो है डिस्प्लेसमेंट सी पे रिक्वायर्ड थी, तो हमने सी पे जो है 1 यूनिट लोड लगा लिया है। सेम उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे। रिएक्शंस फाइंड करने के बाद हमने क्या करने हैं कि सेम वही सेक्शन लेना है जो हम ऑलरेडी रियल लोड्स में ले चुके हैं। वहाँ पे जितने सेक्शन काटे हैं सेम वही सेक्शंस यहाँ पे भी कटेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम वही x1 डिस्टेंस पे सेक्शन कटा है, सेम वही x2 डिस्टेंस पे सेक्शन कटा है। तो जो हमारे पास रियल लोड की केस में था, तो हमारे पास कैपिटल M1 और कैपिटल V1 जो है वो मोमेंट्स और शेयर्स थे, और जो हमारे पास वर्चुअल यूनिट लोड है तो स्मॉल m डेल्टा 1 और स्मॉल m डेल्टा 2, इसी तरह स्मॉल v जो है हमने शेयर के ले लिया है। अब जो है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगी उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला ही इस केस में है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m डेल्टा, यानी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। ये डेल्टा CV डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट C, और ये V जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, ये हमारे पास क्या है कि 0 से लेके उस लेंथ तक जहां तक हमने सेक्शन जो है हमारे पास आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके
जिस लेंथ तक हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी या जिस लेंथ तक हमारे पास लोड चेंज नहीं होता तो वहाँ तक हमारे पास बेंडिंग मोमेंट सेम रहती है। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो लेंथ आएगी। लेट सपोज अगर हमारे पास 5 फीट लेंथ है और ये सेक्शन हमारा जो है 0 से लेके 2 तक जो है वैलिड है, तो हम यहाँ से 0 से लेके 2 तक करेंगे, फिर प्लस जो है साथ में जितने सेक्शन और आते जाएंगे वो हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हर सेक्शन का कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो डिफरेंट है, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम लगता जाएगा। सेम यही कंडीशन हमारी जो है फ्रेम्स के लिए भी होगी। अब अगर हमें स्लोप रिक्वायर्ड है कि स्लोप फाइंड करके देनी है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि जो रियल वाला पोर्शन है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि रियल लोड जो है हमारे चेंज नहीं होंगे। तो उस केस में तो हमारे पास सेम वही जो है रिएक्शंस आएंगे, सेम वही हमारे पास सेक्शन कटेंगे, और सेक्शन कटने के बाद सेम वही शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगी। जो चेंज हमारे पास इस केस में आएगा स्लोप के केस में, वो हमारे पास आएगा वर्चुअल वाले फिगर में। वहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड थी, तो हमने क्या किया कि जॉइंट सी पे एक वर्टिकल लोड लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्टिकल यूनिट कपल रिक्वायर्ड है, मतलब स्लोप रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि जॉइंट सी पे मोमेंट लगाएंगे 1 किलो न्यूटन या जो भी आपके पास यूनिट चल रही है, यूनिट मोमेंट लगाएंगे। इस यूनिट मोमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे जो जो भी हमारे पास रिएक्शंस आएंगे तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। जब रिएक्शंस फाइंड हो जाए तो सेम वही हमने सेक्शन काटने हैं जो कि हमने रियल के केस में काटे थे। तो सेक्शन कटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल मोमेंट्स और शेयर्स आ जाएंगी। मेन काम हमारा जो है वो यहाँ पे क्या है कि हमने मोमेंट्स के साथ डील करना है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे आएगा। वहाँ पे क्या था, डेल्टा सी वी था, क्योंकि वो हमारे पास रोटेशन थी एट जॉइंट सी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा सी है, और थीटा सी जो है हमारे पास वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। सिर्फ जो चेंज आएगा वो एम थीटा का आएगा, कैपिटल एम सेम, ई आई सेम, और डी एक्स 0 टू लेंथ ये भी सेम रहेगा। सिर्फ हमारे पास ये जो स्मॉल एम थीटा 1 एम थीटा 2 है ये चेंज होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब है कि जो रोटेशन होगी उसकी यही डायरेक्शन जो हमने इज्यूम की है उसकी यही डायरेक्शन रहेगी। अगर नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इज्यूम डायरेक्शन हमने ली थी रोटेशन की वो ऑपोजिट है। इसी तरह सेम जो पिछला केस था हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, उस केस में भी हमारे पास अगर पॉजिटिव आंसर आया तो जो डायरेक्शन हमने यूनिट लोड की ली होती है या जो डायरेक्शन यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की ली होती है तो वो रहेगी। अगर नेगेटिव आंसर आया तो उसके ऑपोजिट हमारे पास डायरेक्शन रहेगी। तो पहली एग्जांपल हमारे पास जो है वो बीम की है। द बीम शोन इज सब्जेक्टेड टू अ लोड P एट इट्स एंड्स, डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट एट CEI इज कांस्टेंट। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें क्या किया गया है कि हमें एक बीम दे दी गई है और जॉइंट C पे जो है हमारे पास वर्टिकल लोड P लगा हुआ है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने स्लोप और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करनी है एट जॉइंट C। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक वर्चुअल मूवमेंट और एक हमारे पास जो है वो रियल मूवमेंट आएगी। वर्चुअल मूवमेंट अगेंस्ट जो है हमारे पास वर्चुअल लोड के अगेंस्ट आएगी, और रियल मूवमेंट जो है वो रियल लोड्स के अगेंस्ट आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास 1 किलो न्यूटन का हमने यूनिट वर्चुअल लोड लगा देना है। उसके अगेंस्ट सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रिएक्शंस फाइंड करना। रिएक्शंस फाइंड करना आप इजीली पहले से सीख चुके हैं कि रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब रिएक्शंस फाइंड होगी तो बी पे हमारे पास 3/2 और 1 पे हमारे पास डाउनवर्ड 1/2 जो है वो रिएक्शन आएगा। क्या करना है कि किसी भी एक सपोर्ट पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेनी है। वो जब वहाँ पे लेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन फाइंड हो जाएगा और समेशन Fy से हमारे पास सेकेंड रिएक्शन फाइंड हो गए। जब रिएक्शंस फाइंड हो गए तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब इसकी बनेगी तो अगर आप देखें आपके पास एक ये स्लोप बन रही है, एक आपके पास ये स्लोप बन रही है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 2 सेक्शन काटे हैं। एक यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन बनेगा, यहाँ से ऑनवर्ड का सेक्शन।
इसकी वजह से चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1। जब यहाँ पे हम सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट बनेगी वो अगर आप देखें दिस हाफ इंटू x1, हाफ इंटू x1, तो आपके पास x1/2 जो है यहाँ पे मोमेंट आ गई। और इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 इंटू x2, तो यहाँ पे आपके पास -x2 यानी 1 इंटू x2 जो है मोमेंट आ जाएगी। जब समीशन ऑफ मोमेंट एट x2 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m θ2 आ जाएगा, m डेल्टा2, तो m डेल्टा2 प्लस x2 जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m डेल्टा2 इज इक्वल टू -x2 हो गया। सेम यही सेक्शन हम जब रियल की तरफ आएंगे तो हमारे पास जो रियल लोड P लगा था उसके अगेंस्ट सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो B पे, सपोर्ट B पे हमारे पास जो रिएक्शन आया है वो 3P/2 और सपोर्ट A पे जो रिएक्शन आया है वो हमारे पास P/2 आ गया। अब सेम यही सेक्शन हमने काटने हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है वो x1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी वो इस P/2 इंटू x1, तो हमारे पास Px1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी मोमेंट इक्वेशन बनेगी दिस P मल्टीप्लाई बाय x2, तो ये हमारे पास Px2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्मॉल एम्स और कैपिटल एम दोनों आ गए। तो अब हमने क्या करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट सी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल एम कैपिटल एम EI इंटू dx। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 स्मॉल एम हैं, 2 कैपिटल एम है। तो हमने क्या करना है कि इस x1 के लिए हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई EI इंटू dx करना है, और इस x2 के लिए हमने स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx करना है। तो जब ये हम करेंगे तो हमारे पास 1/EI, अगर इसकी लेंथ देखें तो 0 से 2a तक है। ये हमारे पास 2a टोटल लेंथ है, तो 0 से स्टार्ट होके 2a तक। स्मॉल m हमारा -x1 डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल M हमारा -px1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx1 हो जाएगा, प्लस 1/EI। इसके लिए अगर हम देखें तो 0 से लेके a तक का डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 0 से लेके a तक का डिस्टेंस, स्मॉल m -x2, कैपिटल M जो है -px2, तो ये -x2 -px2 इंटू dx2। तो हमारे पास 2 सेक्शन थे, इसलिए ये पहला सेक्शन प्लस सेकंड सेक्शन। अगर हमारे पास तीसरा सेक्शन होता तो प्लस थर्ड, इसी तरह फोर्थ, जितने भी सेक्शन बनते तो वो सारे आपस में ऐड होते जाते। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/EI कांस्टेंट है, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, px1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। लेकिन p डिवाइडेड बाय 4 कांस्टेंट है, x1 स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो x1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसके लिए अगर देखें माइनस माइनस प्लस px2 इंटू x2 जो है px2 स्क्वायर हो जाएगा, p बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। x2 स्क्वायर का जो हम इंटीग्रल लेंगे तो x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास अपर माइनस लोअर लिमिट। अब आप इसमें अपर x1 की जगह 2a पुट करेंगे और यहाँ पे x2 की जगह आप a पुट करेंगे, तो अपर और लोअर लिमिट की पुटिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे a क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसे जब आप साथ में दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल pa क्यूब डिवाइडेड बाय EI, ये आपके पास आ गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव आंसर आया, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में हमने डाउनवर्ड एज्यूम की थी डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड ही रहेगी। अब स्लोप के लिए क्या है कि हमारे पास रियल मूवमेंट तो सेम रहेगी, वर्टिकल जो वर्चुअल मूवमेंट है उसमें हमारे पास चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट सी पे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड थी, तो उस केस में हमने क्या किया कि यूनिट लोड वर्टिकली लगाया था। अब हमें जॉइंट सी पे जो है स्लोप यानी रोटेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोमेंट लगाएंगे, यूनिट मोमेंट लगाएंगे। 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग गया। सबसे पहला स्टेप रिएक्शंस फाइंड करना, तो इस 1 किलो न्यूटन के अगेंस्ट हमारे पास जो रिएक्शन आएंगे 1/2a यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या बनेगा कि यहाँ पे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। तो एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी एट अ डिस्टेंस x1, और एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, सेक्शन कटेगा एट अ डिस्टेंस x2। तो ये जब हमारे पास बनेगी तो ये हमारे पास x1 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा, क्योंकि दिस 1 डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय x1, ये लोड है, ये डिस्टेंस है।
तो दिस फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारे पास मोमेंट होता है, तो x1 डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। और इस केस में हमारे पास ये 1 भी है और साथ में ये x2 है। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई लोड नहीं है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने, तो सिर्फ हमारे पास ये 1 मोमेंट लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पे जब हम रोटेशन फाइंड करेंगे डेल्टा सी, तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m थीटा m डिवाइडेड बाय ए इंटू डी एक्स। तो m थीटा 1 और कैपिटल M ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस m थीटा 2 इंटू कैपिटल M2 ये आपस में होंगे। तो 1 ओवर ई आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a, क्योंकि इसकी लेंथ 2a है तो 0 से लेके 2a तक इसका स्मॉल m1 जो है हमारे पास वो x1 डिवाइडेड बाई 2a हो गया, कैपिटल माइनस b x1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी x1 प्लस 1 ओवर ई आई 0 टू लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पे a है और ये हमारे पास स्मॉल m1 माइनस 1 हो गया, और कैपिटल m2 जो है वो हमारे पास माइनस पी एक्स टू इंटू डी एक्स टू। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x1 स्क्वायर आता है, x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस पी एक्स टू आता है तो x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। और ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट सेकंड सेक्शन के लिए। तो अपर और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो 8a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पहले सेक्शन के लिए और पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो है वो सेकंड सेक्शन के लिए। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7/6 पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई पॉजिटिव आंसर आया। तो इस वजह से हमने जो इज्यूम हमारी डायरेक्शन थी हम वही लेंगे। अब सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, वो तो एक जनरल एग्जांपल थी क्योंकि पी लोड भी हमारे पास पी था, जनरल था, डिस्टेंस भी हमारे पास ए था, वो भी जनरल था। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, determine the slope and displacement of point B of steel beam shown in figure below. Take E is equal to 200 gigapascal, I is equal to 250 into 10⁶ millimeter by power 4। E और I की वैल्यू दे दी गई है। हमने क्या करना है, ये जो जॉइंट भी है इस पे हमने स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्चुअल मोमेंट m डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने m डेल्टा फाइंड करना है और स्लोप के लिए हमने m थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड हो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, वहाँ पे हम यूनिट लोड लगा देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यूनिट लोड लगा दिया b पे। फिर हमारे पास अगर हमें रिक्वायर्ड है कि आप फाइंड करें रिएक्शंस, तो हमने फाइंड करने हैं। अगर रिएक्शंस फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बगैर भी सॉल्व हो सकता है, तो हमें रिएक्शंस फाइंड नहीं करने। इस केस में भी हमें, अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड ना भी करें तो भी हमारे पास जो मोमेंट इक्वेशन है वो बन सकती है। तो इस केस में अगर देखिए हम यहाँ पे अगर सेक्शन काटें तो यहाँ से लेके थ्रू आउट यहाँ तक वही सेम एक मोमेंट इक्वेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि कहीं लोड चेंज नहीं आ रहा, लोड चेंज नहीं आ रहा तो शेयर फोर्स चेंज नहीं होगी, शेयर फोर्स चेंज नहीं होगी तो बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसकी वजह से हमारे पास जो मोमेंट बनेगी वो दिस 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हमारे पास -1x जो है m डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। फिर रियल लोड की तरफ जब आएंगे तो सेम वही सेक्शन कटेगा जो हमारे पास यहाँ कटा था, तो सेम वही सेक्शन कटेगा एट अ डिस्टेंस x। जब एट अ डिस्टेंस x हम सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास UDL है, और UDL का सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल लोड निकालते हैं। तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं W इंटू लेंथ। तो W3 है इंटू लेंथ x है, तो ये 3x टोटल लोड हो जाएगा। एक्ट करेगा सेंटर पे, x/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मोमेंट यहाँ बनेगी वो बनेगी दिस 3x मल्टीप्लाई बाय x/2, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m डेल्टा कैपिटल M डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। तो ये जब हमारे पास स्मॉल m डेल्टा ये है, कैपिटल M हमारे पास -3x डिवाइडेड बाई 2 है, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अगर आप देखें इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, तो 0 से लेके लेंथ हमारे पास 5 है, 0 से लेके 5, स्मॉल m जो है वो -x, कैपिटल M -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स।
माइनस माइनस प्लस 3x³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3/2 हमारे पास कांस्टेंट है, x³ डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा और 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा, तो ये 3x4 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 234.375 किलो न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये ई और आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वहां से हम पुट करेंगे। 200 गीगापास्कल जो है वो ई की वैल्यू थी और 250 इंटू 10⁻⁻6 जो है वो हमारे पास आई की वैल्यू थी। तो ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बनेगी 0.00469 मीटर या 4.69 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होगी। इसके बाद जब स्लोप पे आएंगे तो स्लोप के लिए हमारे पास ये जो रियल का पोर्शन है, ये रियल लोड्स तो चेंज नहीं होते, तो इसलिए ये कैपिटल एम तो हमारा सेम रहेगा। हमने क्या करना है, अब स्लोप के लिए जॉइंट बी पे रिक्वायर्ड है, तो जॉइंट बी पे हम यूनिट मूवमेंट लगा देंगे 1 किलो न्यूटन मीटर। इसके अगेंस्ट फिर हमने सेम वही सेक्शन लेना है जो हमने पहले लिया था, क्योंकि अगर आप देखें तो थ्रू आउट हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट बनेगी वो सेम बनेगी। तो हमारे पास इस केस में यहाँ पे जो एम थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी -1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 किलो न्यूटन है, इसके अलावा कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप थीटा भी जो है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ एम थीटा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एम थीटा की वैल्यू -1 है, कैपिटल एम की वैल्यू -3x² डिवाइडेड बाई 2 है डिवाइडेड बाई ई इंटू डी एक्स। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2, और जब 3x² को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे 6 आ गया। अपर लिमिट 5 है तो x की जगह 5 पुट करेंगे, इसका क्यूब लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, हमारे पास 62.5 किलो न्यूटन स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गई। अब ई और आई की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो है वो रोटेशन आ जाएगी 0.00125 रेडियन। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन इज्यूम की थी रोटेशन की सेम वही रहेगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बीम की है कि डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ऑफ स्टील बीम शोन इन द फिगर बिलो। टेक E is equal to 200 गीगापास्कल, I is equal to 60 into 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4। ये एक बीम गिवन है और इसमें कहा गया है कि हमें जॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट और स्लोप फाइंड करके देनी है। तो और E और I की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले वर्चुअल मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट के लिए है तो एम डेल्टा फाइंड करेंगे। जॉइंट बी पे रिक्वायर्ड है तो जॉइंट बी पे हमारा 1 किलो न्यूटन लोड लग जाएगा। जब जॉइंट बी पे 1 किलो न्यूटन लोड लग गया तो इसके अगेंस्ट हमारे पास रिएक्शंस आएंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो दो सपोर्ट्स है बिल्कुल इसके मिड पे 1 किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो हाफ यहाँ पे आएगा, हाफ यहाँ पे, तो 0.5 किलो न्यूटन रिएक्शन यहाँ पे आ गया, 0.5 किलो न्यूटन रिएक्शन यहाँ पे आ गया। अब अगर देखें तो इसकी ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन रही है, ये एक स्लोप और ये दूसरा स्लोप। तो ये हमारे पास x1 डिस्टेंस हो गया, ये x2 डिस्टेंस हो गया। x1 डिस्टेंस पे जब यहाँ हम सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास जो मूवमेंट बनेगी वो 0.5 जो है हमारे पास एक ही वर्टिकल फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 बन रहा है, 0.5 इंटू x1 जो है वो हमारे पास स्मॉल m डेल्टा 1 की वैल्यू बन जाएगी। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस x2, तो ये 0.5 इंटू x2 जो है हमारे पास यहाँ की मूवमेंट बन जाएगी। थर्ड ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर देखें कोई भी लोड कोई भी मूवमेंट नहीं है तो हमारे पास जो m3 है वो 0 होगी। फिर रियल मूवमेंट की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक 5 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, एक 14 किलो न्यूटन मीटर का जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट लगी हुई है। तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास C पे जो रिएक्शन आएगा वो 6 किलो न्यूटन अपवर्ड, और हमारे पास A पे रिएक्शन जो है वो 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आएगा। जब रिएक्शंस फाइंड करेंगे तो सेम वही सेक्शन हमने काटने हैं जो कि यहाँ पे काटे थे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें 14 किलो न्यूटन ऑलरेडी था तो 14 आ गया, और साथ में हमारे पास
ये जो है मोमेंट इक्वेशन बनी इस x1 के लिए। फिर हमारे पास ये मोमेंट इक्वेशन बनी x2 के लिए। तो x1 के लिए जो हमारे पास मोमेंट इक्वेशन बनेगी, एक तो 14 किलो न्यूटन है और माइनस दिस 1 इंटू डिस्टेंस x1, तो 14 माइनस x1 जो है मोमेंट इक्वेशन बन जाएगी x1 इस पहले सेक्शन के लिए। और दूसरे सेक्शन के लिए अगर हम देखें तो दिस 6 मल्टीप्लाई बाय x2, तो हमारे पास 6x2 जो है वो मोमेंट सेक्शन 2 के लिए बन जाएगी। अब फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ m डेल्टा कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। जब इसके में हम जो है हर सेक्शन के लिए जो है स्मॉल m कैपिटल M की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल m 0.5x1 है और यहाँ पे कैपिटल M जो है वो 14 माइनस x1 है। यहाँ पे स्मॉल m 0.5x2 है और यहाँ पे कैपिटल M2 जो है वो 6x2 है। तो ये जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो पहला सेक्शन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ, अगर देखें यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास जहाँ पे लोड चेंज हो रहा है, हमने वहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा है जहाँ तक लोड चेंज ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक जो है सेम लोड है। इसके बाद अगर देखें हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए हमारा सेक्शन जो है वो 0 से 2 तक वैलिड है। तो ये 0 से लेके 2 तक स्मॉल m 1.5x1 हो गया और कैपिटल M1 14 माइनस x1, इनकी वैल्यू पुट की इंटू dx1 प्लस 1 ओवर EI। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो गए यहाँ 2 तक जो है हमारे पास फाइनल जो है यही मोमेंट इक्वेशन रहेंगी। अगर इसके आगे हम जाएंगे तो इस 1 का इफेक्ट आएगा तो मोमेंट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इस केस में भी 0 से लेके 2 तक स्मॉल m 2.5x2 और कैपिटल M2 जो है वो 6x2 इंटू dx2 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3। अगर ये स्पैन हम देखें तो 0 से लेके 3 तक है, लेकिन इसका हमारे पास कोई भी मोमेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे नहीं बन रही या मोमेंट इक्वेशन भी नहीं बन रही। तो ये 0 0 हमारे पास इंटू dx3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 14 ये 7 हो जाएगा इंटू x1 और माइनस 0.5 x1 स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 इंटू 6 जो है वो 6 का हाफ 3x2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx2। इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 7x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 0.5 x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट 0 से 2 तक है तो 0 से 2 तक। सेकंड पोर्शन के लिए 3x2 स्क्वायर है तो 3x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 0 से लेके 2 तक लिमिट। ये अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू डेल्टा बी की आएगी वो 20.667 आएगी डिवाइडेड बाई EI। तो E की वैल्यू 200 थी, I की वैल्यू 60 थी। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0.00172 मीटर आ गया। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.72 mm आ गया पॉजिटिव आंसर। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने ये यूनिट लोड लिया था तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी। इसके बाद हमारे पास स्लोप जो है एट पॉइंट बी यानी रोटेशन यहाँ पे होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है हमें रोटेशन या स्लोप, उस पॉइंट पे हमने यूनिट मोमेंट ले लेना है। यूनिट मोमेंट के बाद इसके अगेंस्ट हमारे पास ए और सी सपोर्ट पे जो जो भी हमारे पास रिएक्शन आएंगे हमने वो फाइंड करने हैं। तो सी पे हमारे पास डाउनवर्ड 0.25 किलो न्यूटन जो है रिएक्शन आया और ए पे हमारे पास अपवर्ड 0.25 किलो न्यूटन जो है वो रिएक्शन आया। इसके बाद हमने क्या करने हैं कि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई तो वही सेक्शन हमारे पास x1 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ तक हमारे पास रहेगा और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये दिस 0.25 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस x1 तो m थीटा 1.25 इंटू x1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें x2 के लिए तो ये भी हमारे पास दिस 0.25 मल्टीप्लाई बाई x2 तो माइनस 0.25 इंटू x2, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंट की डायरेक्शन है m थीटा 2 की वो भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज थी। तो हमारे पास जब दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो इसलिए ये हमारे पास माइनस 0.25 इंटू x2 हो गया। इसी तरह रियल मोमेंट को अगर आप देखें तो ये तो आपके पास सेम वही रहेगा जो कि आपके पास पिछले केस में था। वही m1 आपका 14 माइनस x1 और m2 आपका 6x2 आएगा। अब यहाँ भी हमारे पास जो फार्मूला है उसमें सिर्फ चेंज आएगा m थीटा 1 और m थीटा 2 का। तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम थीटा बी के लिए फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m थीटा कैपिटल M डिवाइडेड बाई EA इंटू dx। तो पहले के लिए हमारे पास सेक्शन के लिए m थीटा 1.25 x1 है
और कैपिटल M 14 माइनस x1 है, और सेकंड के लिए -0.25x2 है, और यहाँ पे M2 जो है वो 6x2 है। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो पहले के लिए 0.25 इंटू x1 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस x1, और सेकंड के लिए -0.25 मल्टीप्लाई बाय 6x2, और थर्ड केस में अगर हम देखें तो हमारी बेंडिंग मोमेंट 0 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 आ गया। तो इसे अगर आप ना भी लिखें, अंडरस्टूड बात है कि 0 0 है, तो इसको अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब ये जो आपके पास 0.25 इंटू 14 माइनस x1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3.5 x1 माइनस 0.25 x1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 ये 0 टू माइनस 0.25 इंटू 6x2 करेंगे तो माइनस 1.5 x2 स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके ये x1 है तो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर है तो x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पे माइनस 1.5 कॉन्स्टेंट है, x2 स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन के बाद x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2.33 डिवाइडेड बाई EI आ गई। E की वैल्यू 200 गीगापास्कल है, I की वैल्यू 60 है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.000194 रेडियन पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमने इज्यूम्ड यूनिट मोमेंट ली थी उसी डायरेक्शन में हमारी जो है वो यहाँ पे स्लोप या रोटेशन हो। थैंक यू। फिर भी आपका अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लें, और इसके अलावा भी अगर कोई किसी टॉपिक में आपको कोई इशू है तो वो भी आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं।